Assalamu alaikum and welcome. Today we will do the MCQs of this chapter. Our first MCQs is atoms react with each other because they want to attain stability. वो stable होना चाहते हैं इसलिए वो एक दूसरे के साथ bond बनाते हैं. Next is an atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by. एक एटम जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने प्रेजेंट हैं, तो वो अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और उसके पास कितने हो जाएंगे, टोटल 8, और वो स्टेबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स, विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन. कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो होगा 10 वाला. उसके बाद ऑक्टेट रूल क्या होता है, attaining of 8 electrons is called octet rule. Next is transfer of electrons between atoms result in, जब इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा ट्रांसफर हो जाता है तो फिर वो कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग. नेक्स्ट इज व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस टाइप को क्या कहते हैं, आयनिक. नेक्स्ट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, जब नॉन मेटल्स के दरम्यान में बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा होता है, कोवेलेंट. अ बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज 2 इलेक्ट्रॉन. एक जो पेयर होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग. किसकी जो है वो बॉन्डिंग में डायरेक्शनल नहीं है, मतलब कि डायरेक्शन किसकी बॉन्डिंग में शो नहीं होती, तो वो है KBr. किस तरह से कि अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसका स्ट्रक्चर भी डायरेक्शंस में ड्रॉ होगा, CO2 का भी, H2O का भी, लेकिन KBr का स्ट्रक्चर हम इसी तरह से लिखते हैं. नेक्स्ट है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, आइस क्यों फ्लो करती है, वाटर इज डेंसर देन आइस, वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है. कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 हैव मॉलिक्यूल हैव. इसमें उन्होंने पूछा है कि इसके मॉलिक्यूल में कितने जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर है 5. अब 5 किस तरह से इसका आंसर होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे आप देखें C2 और H2 के दरमियान में, ठीक है, यहाँ पे 3 ये वाले बॉन्ड्स बने हुए हैं और ये 4th बॉन्ड है और ये 5th बॉन्ड है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि C2H4 के दरमियान में कितने बॉन्ड हैं, 5. इसके दरमियान में 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व. जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6. नेक्स्ट MCQs इज विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि जिसमें दोनों जो बॉन्ड हैं वो डबल हो, तो वो O2 और C2H4 के दरमियान में जो बॉन्ड है वो दोनों में डबल होते हैं. आगे आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है. ये C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला ही आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो बेंजीन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है. उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो ये BF3 ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाले चैप्टर में टॉपिक में आपने पढ़ा कि ये जो है BF3 वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. आपने बताना है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड दोनों के दरमियान में पोलर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो है H2O और HCl. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम. इनमें से सबसे ज़्यादा जो वीक फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, वो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. नेक्स्ट आपके हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट. ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो पीछे क्यों मैंने जो है ये ग्रीन बॉल पेन के साथ मार्क किए हैं ताकि आपको इजीली पता चल सके. इस फर्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा. इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल
Atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases. Atoms रिएक्ट क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए एटम्स जो है वो रिएक्ट करते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयनिक इन नेचर. आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैड द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. यहाँ से ये आगे जो एंड के बाद ये क्लोरीन है इसको कट कर देंगे. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. यहाँ से आप यहाँ तक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तक और उसके बाद आप साथ में आगे लिखेंगे एंड दे फॉर्म द आयनिक बॉन्ड. आपका जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, जस्टिफाई. आपने ये जस्टिफाई करना है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड होते हैं तो क्यों होते हैं. ये आपका जो है वो आंसर नंबर 3 है. आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन. यहाँ से लेके ये फोर्सेस तक, ये आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है. आपका फोर्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देमसेल्व्स, जस्टिफाई. तो आप लिखेंगे येस दे कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. जो जिनमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं. तो आप लिखेंगे जी बना सकते हैं. और वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे कि क्लोरीन का बॉन्ड बनता है. उसी बात है अगला क्वेश्चन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई. आप लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, वाई. इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे है. ये आयनिक कंपाउंड्स, ये आपका 6 वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दे से लेके अब फ्री आयंस इन देम तक. ये अब ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कराए हैं और एमसीक्यूज ये आप लोगों ने लर्न करने हैं.